ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 13 देव संस्कृति की विशिष्टता विविधता। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता रही है कि शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति के सामंजस्यपूर्ण विकास को मानव जीवन का उद्देश्य माना जाता रहा, जिसका संबंध मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा से है। ये विशेषताएं ऐसी थी जिनके कारण यहाँ के व्यक्तियों में समन्वयवादिता, उदारता, सहिष्णुता, गतिशीलता, सूक्ष्मदर्शिता जैसे दिव्य गुणों का समावेश था। क्योंकि व्यक्तियों के संस्कार से ही संस्कृति का निर्माण होता है, अतः यहाँ की संस्कृति में भी ये गुण पाए गए। भारतीय संस्कृति समन्वयात्मक है। यहाँ के मनुष्यों ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमेशा मेल मिलाप करने का ही सफल प्रयास किया। यह संस्कृति ऐसे सार्वभौम सत्यों पर खड़ी है कि किसी भी संस्कृति के साथ इसका टकराव हो ही नहीं सकता, वरन विभिन्न धाराएं जैसे समुद्र के गर्भ में समा जाती हैं, वैसे ही विभिन्न देशों की संस्कृतियां भी इसमें समाहित हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से वह देश और वह जाति अधिक शक्तिशाली और महान समझे जाने चाहिए, जिसने विश्व के अधिक से अधिक देशों, अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियों को अपने भीतर समा करके, पचा करके नए सांस्कृतिक रस का निर्माण किया हो। टकराहट से कटुता का वातावरण बनता है, जिसमें विकास की कोई संभावना नहीं रहती है, चाहे वह व्यक्ति हो या संस्कृति। भारतीय संस्कृति इस दृष्टि से संसार में सबसे महान है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति में अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियां समाई हुई हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी रचना ए महामानवेर सागर तीरे में कहा है, किसी का भी अब अलग अस्तित्व नहीं है, वे सब के सब मेरे भीतर विराजमान हैं, मुझसे कोई भी दूर नहीं है, मेरे रक्त में सबका सूर ध्वनित हो रहा है। इसकी समन्वयवादी महत्ता को रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति का प्राण कहते हैं। भारतीय संस्कृति की दूसरी प्रमुख विशेषता उसकी उदार प्रवृत्ति है। विद्वान बर्ट्रैंड रसेल ने संस्कृति का स्वरूप प्रस्तुत करते हुए कहा है, दूरदर्शी, विवेकवान, चरित्रनिष्ठ और उदार मना नागरिकों का होना इस बात का चिन्ह है कि संस्कृति को समझा और अपनाया गया। What life should mean to you ग्रंथ में एडलन लिखते हैं, अपनत्व को परिवार एवं धन वैभव की संकीर्ण सीमा में केंद्रित न रखने देकर यदि उसे व्यापक बनाया जा सके तो समझना चाहिए कि यहाँ
मानवीय संस्कृति ने अपना प्रभाव छोड़ा है। भारतीयों का यह व्रत रहा है कि अपने विकास के साथ ही दूसरों के विकास तथा उत्थान की भी चेष्टा तथा सहायता की जाती रहे। भारत भूमि को स्वर्गादपीय गरीयसी इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ के शिक्षित, सभ्य, सुसंस्कृत लोगों की यह नीति रही है, जो पाया है उसे बिना अपने पराये का भेदभाव किए बांटा बिखेरा। इस विभाजन वितरण में विशेषतया अधिक जरूरतमंदों को प्राथमिकता देने की नीति का पूरा समावेश किया गया। सूर्य की ऊष्मा, बादलों की सरसता एवं वायु की सजीवता बनकर यहाँ के निवासी उदार मना दृष्टिकोण से संपूर्ण भूमंडल में ज्ञान का आलोक फैलाते रहे। स्वर्ग लोक के निवासियों की संपदा उन्हीं के काम आती है। धरती वाले उस वैभव का लाभ कहाँ उठा पाते हैं? देवताओं में देने की प्रवृत्ति तो है, पर साथ ही यह इस स्तर की है कि जो अनुनय पूर्वक मांगे उसी को अनुग्रह रूप में दिया जाए। बिना मांगे स्वतः विपन्नता को तलाशना एवं बिना याचना के उस विषमता को निरस्त करने के लिए जा पहुंचना, यह विशेषता धरती के देव मानवों में ही पाई जाती है। इन्हीं देव मानवों ने भारतीय संस्कृति की आधारशिला रखी है। त्याग एवं उदारता की इस पराकाष्ठा पर आकर भारतीय संस्कृति विदेशियों को भी मुग्ध कर देती है। किसी भी संस्कृति के आदर्शों को अपनाने में भारतीयों को कभी कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। यह भारतीय संस्कृति की अनुपम उदारता का ही लाभकारी परिणाम था कि अनेकों संस्कृतियों ने अपने आप को भारतीयता के रंग में रंग कर भारतीय कहलाने में गौरव समझा। भारतीय संस्कृति के बहिरंग में वैविध्य या अनेकता दिखाई पड़ती है, परंतु अंतरैक्य ने इस वैविध्य और अनेक्य को अपने आंचल में समेट रखा है। यहाँ की मूल विशेषताओं में एक है अनेकत्व में एकत्व की भावना। सारे देश के मनुष्य चाहे कहीं भी रहते हो, उनकी कोई भी भाषा हो, उनके संस्कार भिन्न ही क्यों न हो, यह अनुभव करने के लिए बाध्य हैं कि सभी भाई भाई हैं। यहाँ के लोगों की मान्यता है अध्यात्म का सार नवनीत अनेकता में एकता का हमने अपनी माँ के दूध के साथ ही पान किया है। अनेक संप्रदाय, धार्मिक अनुष्ठान तथा उपासना पद्धति बाह्य रूप में भले ही भिन्न दिखाई देती हों, परंतु उसका मूल एक सद्विप्रा बहुधा वदंती में निहित है। यह एक ऐसे गुलदस्ते के समान है जिसमें अनेक पुष्प सुशोभित हो रहे हैं। यह उस इंद्रधनुष के समान है जिसमें 7 रंगों की चमक स्पष्टतः दृष्टिगोचर होने पर भी यह रहता एक ही है। अवसरानुकूलता, लचीलापन तथा गतिशीलता इस संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। परिवर्तन और क्रांति के द्वार
सदा खुले रहते हैं। तीव्र आंधी में लता की तरह जो आंधी के बहाव के साथ झुक जाते हैं, वही अपनी अमरता को बनाए रहते हैं। इसके विपरीत जो नहीं मुड़ते, अपने पूर्वाग्रहों हठवादिता को नहीं छोड़ते, स्थिर बने रहते हैं, उन्हें जड़ मूल सहित उखाड़ना पड़ता है। युगों के परिवर्तन के साथ यहाँ के आदर्श और प्रचलन के मानदंड बदलते रहे हैं। प्रत्येक दिशा या द्वार से आने वाली प्रेरणा या प्रकाश को प्राप्त करने के लिए अपने मस्तिष्क और मन के गवाक्ष पूर्णतः खुले रखने की भावना यहाँ रहती है। यही कारण है कि यह संस्कृति प्रत्येक युग में सतत बढ़ती और विकसित होती रही है, जबकि इस अवधि में कई संस्कृतियां नष्ट हो गई, विलुप्त हो गई। यहाँ के लोग भौतिक की तुलना में पार भौतिकता, स्थूल की तुलना में सूक्ष्म, जड़ की तुलना में चेतन एवं तत्व चिंतन को प्रधानता देते रहे। यही कारण है कि इस पुण्य भूमि पर विचारक मनुष्यों की न्यूनता कभी नहीं रही। प्राचीन भारत के ऋषियों ने जीवन व ब्रह्म की गुत्थियों को सुलझाकर उनमें एकत्व के दर्शन किए, परमात्मा को आदर्शों एवं सिद्धांतों के समुच्चय के रूप में देखा एवं अपनाया। मानव सेवा को ही परमात्म सेवा समझा। सहस्त्रों वर्षों पूर्व के युग में विश्व के अन्य देशों में रहने वाले लोग अन्न, वस्त्र जैसी दैनिक जीवन और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नरत थे। उसी समय भारत के ऋषि इसकी पूर्ति से निश्चिंत और इनसे बहुत ऊपर उठकर लोक से पूरे के रहस्योद्घाटन में व्यस्त थे। भारत का प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है, यह धारणा सर्वथा निर्मूल नहीं। भारतीय संस्कृति के आदि काल से ही व्यक्त की अपेक्षा अव्यक्त और स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म को अधिक महत्व दिया जाता रहा है। स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति ने जहाँ दार्शनिकता का विकास किया, वहीं दूसरी ओर भौतिक की अपेक्षा आत्मिक विभूतियों को श्रेय मानने की प्रवृत्ति ने भारतीय आचार शास्त्र तथा नीति शास्त्र को प्रभावित किया। समन्वयवादिता, उदारता, सहिष्णुता, अनेकता में एकता, अवसरानुकूलता, गतिशीलता, पारभौतिकता एवं सूक्ष्मता ऐसे दिव्य गुण हैं जो शाश्वत एवं सनातन हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र सही अर्थों में प्रगति कर पाएगा। आने वाले दिनों में सारे विश्व के व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में स्थान देकर भारतीय संस्कृति की गौरव गरिमा बढ़ाएंगे एवं इन्हीं सूत्रों के द्वारा यह बृहत्तर भारतवर्ष पुनः स्वर्गादपि गरीयसी कहलाएगा। पार्ट 13 समाप्त।